हेलो दोस्तों, हम हैं आपकी दोस्त और होस्ट हेमा। कैसे आप सब? ठीक है ना सब? दोस्तों, कल की वो पसंद वाली वीडियो आपको पसंद तो आई होगी। आई होप आपको पसंद ही आई होगी, है ना दोस्तों? वैसे आपने हमें बताया नहीं कि आपकी क्या क्या पसंद है। भाई ज़रा कमेंट में बताया करो हमें कि आपकी क्या पसंद है, क्या नहीं है ना? तो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, एक बात बताओ आप, अम्म, आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ गलत हो गया, मान लीजिए अगर आपके लवर के साथ आपका ब्रेकअप हो गया, आपका रिलेशनशिप टूट गया, तो क्या आपकी ज़िंदगी वहीं पे रुक जाएगी? अगर आप पढ़ाई में फेल हो गए तो क्या आप आगे पढ़ोगे ही नहीं? अगर आपका कोई साथ छोड़कर चला जाए तो क्या आप किसी और का साथ लोगे नहीं? क्या आपकी ज़िंदगी बस उन्हीं लोगों तक ही सीमित है या उसी चीज़ पर डिपेंड है जो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए आपके पास रहती है, या कुछ ही दिनों के लिए आपसे बिछड़ती है, या सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए आपको प्रोत्साहित करते हैं और फिर वो आपकी जीवन से चली जाती है? क्या इसी पर ही आपका जीवन रुक जाता है? आगे नहीं बढ़ता है क्या वही रुक जाता है? दोस्तों, आप सोचोगे कि हम क्या कह रहे हैं, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा यही टॉपिक है, आज का हमारा यही विषय है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे आपके साथ कि अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ बुरा हो गया, कुछ अच्छा भी हो गया, कुछ बुरा भी हो गया, तो क्या हमारी ज़िंदगी वहीं पर रुक जाएगी? बताओ, रुक सकती है? वैसे कई ऐसे लोग हैं इस दुनिया में, कई ऐसे लोग हैं कि जिनकी ज़िंदगी बस उन्हीं लोगों तक सीमित होती है जिनसे वो प्यार करते हैं, या वो अपनी ज़िंदगी में जो हासिल करना चाहते हैं वो उनको नहीं मिल पाता, बस वही तक ही उनकी ज़िंदगी सीमित होती है। कभी सोचा है आपने कि अगर आपको वो चीज़ नहीं मिली जो आपको चाहिए, वो चीज़ अगर आपकी ज़िंदगी में नहीं आई तो वो क्यों नहीं आई होगी? शायद भगवान ने, इस नियति ने, इस संसार ने, इस नेचर ने आपके लिए उससे भी खूबसूरत चीज़ आपके लिए रखी हो। कभी सोचा है आपने? कभी इमेजिन किया है? कभी अपने दिमाग पर, दिल से पूछा या दिमाग पर जोर डाल के सोचा है ऐसी कोई बात कि शायद हो सकता है कि जो चीज़ आपके पास नहीं है, जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करो, तो वो चीज़ अगर आपके पास नहीं है तो हो सकता है उससे भी बेटर, उससे भी अच्छा, सुपर से डुपर शायद आपको वो चीज़ मिल जाए जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी, है ना दोस्तों? हम साफ साफ बताए तो ये कहना चाहते हैं कि कई ऐसे लोग होते हैं, आज ये वीडियो उन लोगों के लिए और आप लोगों के लिए भी है, ताकि आपकी भी ज़िंदगी वहाँ पर ना रुक जाए जहाँ उन लोगों की ज़िंदगी रुकी हुई है जो आगे नहीं बढ़े अपनी ज़िंदगी में। दोस्तों, पढ़ाई के बारे में बात करें, पढ़ाई वाले जो व्यक्ति के बारे में बात करें, तो उनकी ज़िंदगी सिर्फ पढ़ाई पर ही सीमित होती है। उनको जो पढ़ना है, उनको जो बनना है, अगर वो नहीं बन पाए तो उनकी ज़िंदगी वहीं पर ख़त्म होती है। वो कभी ऐसा नहीं सोचते कि ये नहीं हुआ है तो शायद उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा, शायद ये नियति हमसे और भी अच्छा करना चाहती हो, हमारे साथ और भी अच्छा कर सकती है, या हमसे कुछ और अच्छा करवाना चाहती हो। ऐसा कभी सोचा है? अगर उन्होंने नहीं सोचा तो कम से कम आप सोचो, या फिर अगर आपकी भी ज़िंदगी रुक गई हो तो आप भी सोचो। जाहिर सी बात है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा लोग 100 में से कम 90% लोगों की दुनिया जो है ना, वो प्यार मोहब्बत के बारे में ही है। उनकी ज़िंदगी वही ख़त्म हो जाती है। 90% कहो या 50% पकड़ लो, ठीक है,
सच्चे प्यार के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो अट्रैक्शन होता है, प्यार नहीं होता है लेकिन सिर्फ अट्रैक्शन होता है, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन सिर्फ हम थोड़ा सा इतना बता देते कि जो जिनको अट्रैक्शन भी होता है ना, जो सिर्फ अट्रैक्शन होता है उनको प्यार नहीं होता, वो पागल हो जाते हैं एक इंसान के पीछे, उनकी भी ज़िंदगी वहीं तक ही सीमित होती है। जिस इंसान को, जिस व्यक्ति को वो प्यार करते हैं, पसंद करते हैं ना दोस्तों, प्यार नहीं होता है वो। शायद हो सकता है कि वो एक अट्रैक्शन हो उनके प्रति, लेकिन उनकी ज़िंदगी बस उसी व्यक्ति के लिए सीमित होती है। वो कहते कि नहीं, मैंने इससे प्यार किया है, मैं इसके अलावा किसी और का नहीं हो सकता, नहीं हो सकती। ऐसा लोग सोचते हैं, ऐसा आप सब सोचते हो। लेकिन दोस्तों क्या पता, शायद आपको उससे भी अच्छी लड़की या लड़का मिल जाए, है ना। हो सकता है उससे भी अच्छा लड़का या लड़की आपकी ज़िंदगी में आए जो आपको प्यार करे, खुश रखे, वो दुनिया की सारी खुशी दे जो शायद आपको इस रिलेशनशिप में ना मिली। दोस्तों इतना ही नहीं, यहाँ तक कि कोई अगर छोड़कर चला जाता है ना, कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो हम इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं कि हमारी दुनिया ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों दुनिया बहुत छोटी है, हमारी जो ज़िंदगी है, दुनिया बहुत बड़ी है लेकिन हमारी जो ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी वो बहुत छोटी है। वो छोटी सी ज़िंदगी में अगर आपने इस सिचुएशन से, इस परिस्थिति से अगर आप आगे नहीं निकले ना दोस्तों, तो आपकी ज़िंदगी वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। जीना नहीं कहेंगे इसे, उससे अच्छा तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, है ना। दोस्तों अगर आपको किसी ने धोखा दिया है या किसी ने आपके दिल के साथ खेला है ना दोस्तों, हो सकता है किसी की मजबूरी भी हो सकता है किसी की मजबूरी हो, आपके दिल के साथ जो खेलता हो उसकी मजबूरी भी हो सकता है। कभी जानने की कोशिश की है कि वो आपके साथ ऐसा क्यों बर्ताव करता है। अगर हमारे साथ हमारा प्यार के बारे में बात करें तो जाहिर सी बात है, जिस इंसान से हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, अगर उस इंसान से हमें धोखा मिला तो हमारी ज़िंदगी वहीं पर रुक जाती है। लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं होती है। हो सकता है वो प्यार ना हो, आपकी नज़र में वो प्यार हो, लेकिन वो प्यार नहीं है दोस्तों। हो सकता है वो एक अट्रैक्शन हो। दोस्तों शायद हो सकता है भगवान ये नियति ये कहना चाहती हो कि जितना तुम्हें सीखना था उस इंसान से, जितना तुम्हें सीखना था, जितना तुम्हें प्यार चाहिए था उतना मिला है। शायद उससे भी ज़्यादा प्यार, उससे भी ज़्यादा खुशी आपको उस इंसान से मिले जो आपके लिए बना हो, है ना। ऐसा होता है दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि ज़िंदगी में अगर किसी की बात ले लो तो चलो ठीक है, छोटे बच्चों की बात करते हैं, जो 10वीं और 12वीं के बच्चे होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। अगर उनके रिज़ल्ट, वो मेहनत बहुत करते हैं पढ़ाई में, अगर वो फेल हो गए तो क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, अपनी जान दे देते हैं। क्यों? उनको ऐसा लगता है कि अब हमारी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं, हम 10वीं फेल हो गए, 12वीं फेल हो गए, ग्रेजुएशन फेल हो गए, हमारी ज़िंदगी का कोई महत्व ही नहीं रहा, क्या करें हम ऐसे जी के, ऐसा सोचते हो आप सब। लेकिन अगर आप इन सारी बातों से हटकर देखोगे ना, लोगों की नज़रों से नहीं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, अपनी नज़रों से देखोगे ना दोस्तों, तो शायद आपको आपके अंदर से ये आवाज़ आए कि शायद आप उससे भी बेटर कर सकते हो। अरे आप पढ़ाई में कमज़ोर हो तो आप अपने अंदर की वो, आपका अंदर का वो टैलेंट जागरूक करो यार, वो टैलेंट ढूंढो जिसमें आप माहिर हो। जानते हैं बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, जिनको पढ़ाई नहीं करनी है, फिर भी वो ज़बरदस्ती पढ़ते हैं, फेल होते हैं। माना पढ़ाई बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कम से कम ग्रेजुएशन तक ठीक है, ग्रेजुएशन नहीं, कम से कम 12वीं तक। अब 12वीं तक तो भी आपको पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे दोस्तों तो आपकी ज़िंदगी में वो अधूरापन रहेगा जो कभी पूरा नहीं हो सकता। पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर पढ़ लिख कर आप अपने अंदर का टैलेंट ढूंढोगे ना दोस्तों, और पढ़ाई को और अपने टैलेंट को मिक्स करोगे ना ऐसे
मिक्स करोगे ना तो वो इतना ताकतवर हो जाएगा कि वो आपको इस ऊंचाई से लेके इस ऊंचाई तक पहुंचा देगा कि आपको ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेगी। हाँ दोस्तों, ये तो पढ़ाई के मामले में हो गए, बच्चे सुसाइड करते हैं लेकिन उनकी ज़िंदगी वहाँ पे ख़त्म है। सोचो दोस्तों, आप हमने तो ये सारे इतने सारे उदाहरण आपको दे दिए, एग्जाम्पल दे दिए, लेकिन एक बात आपने कभी सोची है दोस्तों, जिन्हें हाथ नहीं होता, पैर नहीं होता है, जो अपाहिज होते हैं, है ना, वो लोग ऐसे हालात में भी खुद को मजबूत बनाते हैं। अच्छा ठीक है, जो जन्म से ही अपाहिज है, अपंग है, उनके बारे में छोड़ो, उनको आदत होती है जीने की, वो इतने हौसले से, इतने जज्बे के साथ जीते हैं ना दोस्तों कि दुनिया की कोई ताकत उनको वो काम करने से नहीं रोक सकती जो वो करना चाहते हैं। ऐसे कई उदाहरण आपको दिखे होंगे जिन्होंने मेडल्स जीते अपने देश के लिए, अपाहिज होकर देश के लिए मेडल जीते हैं, है ना, ट्रॉफी हासिल की, अपने देश का नाम रोशन किया है। ऐसे कई लोग आपको मिल जाएंगे, सर्च कर लेना। लेकिन दोस्तों उनका छोड़ो, जो अच्छे खासे जिन्हें 2 हाथ 2 कान, 1 मुंह, 2 हाथ 2 पैर, पूरा शरीर दिया होता है ना दोस्तों, बोलने के लिए जुबान, ये सब जब देता है ना ईश्वर, अगर हमारे संपूर्ण शरीर से अगर हमारा मान लीजिए अगर एक्सीडेंट हो गया और उसमें से एक हिस्सा हमारा खो गया हो, उस एक्सीडेंट में हमने अपने एक हिस्से को, अपने शरीर के एक हिस्से को खो दिया हो, जैसे हाथ, आँख या कान, जुबान या पैर, ऐसा कुछ भी अगर एक भी हिस्सा हमने खो दिया तो हम जीना छोड़ देते हैं दोस्तों, है ना। लेकिन उन लोगों को, लेकिन पता है दोस्तों, इनमें से भी कई ऐसे लोग होते हैं जो जीना छोड़ देते हैं, वो तो वही के वही मर जाते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे में भी कोई ऐसे लोग होते हैं जिनका हाथ पैर नहीं होने के बाद भी वो अपनी मंजिल को हासिल करते हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते दोस्तों? जब एक पूरा इंसान जिसको सब कुछ भगवान ने सब कुछ दिया, अगर उसके साथ कोई हादसा हो गया और उसका एक हिस्सा नहीं रहा, शरीर का एक हिस्सा ना होने के बावजूद वो ज़िंदगी छोड़ देता है एक इंसान, और दूसरे इंसान के साथ भी अगर वैसे ही हादसा हो, लेकिन वो इंसान, एक इंसान हार मान के रोते रोते घुट घुट के मरता है और एक इंसान सोचता है कि नहीं भाई हमारा एक ही हिस्सा, शरीर का एक ही हिस्सा गया, उससे भी तो क्या फ़र्क पड़ गया यार, गया तो गया, अभी भी भगवान ने हमारे इतने सारे अंग शेष रखे हैं, वो सारे हिस्से बाकी रखे हैं ताकि मैं कुछ कर सकूं, ऐसा ये इंसान सोचता है। तो बताओ ये वाला इंसान सबसे श्रेष्ठ हुआ ये वाला जो ज़िंदगी में हार मान के ऐसा हो गया, जो मौत की कगार पर आता है, और एक इंसान जो ज़िंदगी को समझता है, अपनी खूबी को पहचान के वो आसमान को पहुंच जाता है। दोस्तों हम भी उन्हीं लोगों में से हैं, हम सब उन लोगों में से हैं कि ज़िंदगी में हार मान लेते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ हो गया ना, छोटी सी छोटी बात को हम हार मान लेते हैं और हम वहीं पर रुक जाते हैं, नहीं दोस्तों, आपको वहाँ नहीं रुकना है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी हादसा हो गया हो, कोई भी हादसा, वो प्यार का हो या शादी का हो या माँ बाप का हो या पढ़ाई का हो या अपने सपने का हो दोस्तों, चाहे कोई भी परिस्थिति आए, आपको डगमगाना नहीं है। आपको हिम्मत से काम लेकर वो सोचना है जो आपने कभी ना सोचा हो। शायद ज़िंदगी का नाम यही है दोस्तों कि संघर्ष करो, संघर्ष से खड़े हो जाओ, उठो, संघर्ष करो, उठो और अपने आप को इतना मजबूत, इतना बलवान बनाओ कि आप वो चीज़ हासिल कर लो, इस दुनिया में वो चीज़ हासिल कर लो जो आप चाहते हो, है ना दोस्तों। हम यही कहना चाहते हैं आपसे। हमारे भी ज़िंदगी में ऐसे कई मोड़ आ गए थे कि हमारी भी ज़िंदगी वहीं पर आकर अटक गई थी,
उससे आगे हम अपनी ज़िंदगी को बढ़ा ही नहीं पाए, कभी नहीं। लेकिन दोस्तों फिर हमने बहुत सोचा, जाना समझा, फिर हमने सोचा कि नहीं, एक इंसान के लिए हम अपनी ज़िंदगी रुका नहीं सकते। ना हम अपने पढ़ाई के लिए फेल हुए इसलिए हम अपनी ज़िंदगी रुका सकते। अगर हम ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकते इसलिए हम अपनी ज़िंदगी रुका नहीं सकते। शायद भगवान ने उससे भी खूबसूरत चीज़ हमारी ज़िंदगी में दी हो जो हमें ऊपर उठाते हो। जिस तरह पानी जितना नीचे से गिरता है दोस्तों, वो उसकी जो फुहार होती है, उसके जो ऐसे पानी के जो छींटे ऐसे निकलते हैं ना, शावर के जैसे जो तुषार निकलते हैं ना, वो जितना नीचे रहता है उतना कम होता है। लेकिन जितना पानी ऊंचाई से नीचे गिरता है दोस्तों, उसकी फुहार जो है, उसके जो तुषार है, फुहार है, वो इतनी दूर दूर तक जाते हैं कि किसी को गीला कर देता है। इतनी दूर जाके वो फुहार गिरते हैं कि दूसरे व्यक्ति को, दूसरे वस्तु को वो गीला करता है। तो हम क्यों नहीं कर सकते दोस्तों? हमारी ज़िंदगी छोटी है लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है दोस्तों। इस दुनिया में ना हमें वो सारी चीज़ मिलेगी जो हमें चाहिए। हाँ, जो चीज़ आपके लिए नहीं बनी ना दोस्तों, उसके पीछे कभी मत भागो, कभी भी मत भागो। अगर आप उस चीज़ के पीछे भागोगे ना, जो चीज़ आपके लिए बनी ही नहीं है ना, उस चीज़ के पीछे अगर भागोगे ना दोस्तों, तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो भगवान ने आपके लिए बनाया है। दोस्तों, आप जैसे हो वैसे रहो, वैसे पसंद करने वाला व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में ज़रूर रहेगा। कि कोई ज़रूरत नहीं है खुद को बदलने की या वहीं पर अपनी ज़िंदगी स्टॉप करने की, रुकाने की। ज़िंदगी छोटी है इसलिए ज़िंदगी खूबसूरत भी है, छोटी है तो खुल के जियो, वहाँ पे मत रुको। दो रास्ते होते हैं हमारे पास, दो रास्ते होते हैं। एक जो हम अपनी ज़िंदगी को सीधा या वन वे के तरफ ले जाते हैं, और दूसरा जो हमें वहीं पर हालात की वजह से हम वहीं पर रुक जाते हैं। अब आपको खुद को डिसाइड करना है कि आपको कौन सा रास्ता चाहिए। वो जो आपकी ज़िंदगी सिर्फ एक परिस्थिति की वजह से, एक इंसान के लिए या कुछ ही वस्तु के लिए आपको रुका के खड़ी है, या फिर उसको पार करके आपको उस चीज़ को हासिल करना है जो शायद भगवान ने आपके लिए बनाई हो, इस नियति ने आपके लिए बनाई हो। दोस्तों, आई होप कि आप हमारी सारी बातें समझ गए हो। आई होप कि आप कभी भी ज़िंदगी में नहीं रुकेंगे। आपको इतने सारे एग्जाम्पल दिए हैं, एक्सप्लेन करके बताए हैं कि किस तरह से अगर ज़िंदगी रुक गई तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। आपकी भी ज़िंदगी अगर रुकी हो तो आप भी सोचो कि आपके लिए भगवान ने बहुत अच्छा बनाया है। तो आई होप कि आपको वो चीज़ मिले जो भगवान ने आपके लिए बनाया हो। उस चीज़ के पीछे मत भागो जो आपकी है ही नहीं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या लेंगे हमें पता नहीं। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ध्यान रखना। ठीक है, बाय बाय दोस्तों।